Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। एक्सपीरियंस आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 8 से 9 सितंबर 2025 का एक्सपीरियंस होगा। एंड आई एम सॉरी टू से बट मैं एक्सपीरियंस बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस, माय हेल्थ इश्यूज़, बुखार एंड बहुत सारे और इश्यूज़। दैट इज़ वाई मैं एक्सपीरियंस आपको टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब से आपको इंशाल्लाह डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस की वीडियो हर रोज़ मिलेगी। आज हम जो एक्सपीरियंस बेटा इधर डिस्कस करने लगे हैं वो 8 से 9 सितंबर 2025 का एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हाँ, 20 के करीब हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट देने गई थी, जिनमें से 16 कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास किया और 4 कैंडिडेट्स का टेस्ट फेल हुआ। पास क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ, ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रूव्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे एक्सपीरियंस में से या इन एमसीक्यूज में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। यस, रिपीट होंगे, बट आपने क्या करना है कि आप इन क्वेश्चंस को लो और अपनी फेडरल की बुक ओपन करो और इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लो जो इस क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। ओके, एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रूव्स। एक्सरे जो डिफ्रैक्शन होती है वो क्या चीज प्रूव करती है? वेव नेचर ऑफ एक्सरेज। वेव नेचर ऑफ एक्सरेज को प्रूव करता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सप्लेनेशन है बेटा नीचे। क्रिस्टल्स डिफ्रैक्ट एक्सरेज लाइक वेव्स विच डिमॉन्स्ट्रेट देयर वेव लाइक बिहेवियर। उसके बाद बेटा दो क्वेश्चन इसके रिलेटेड हैं। व्हाट फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्सरेज पासिस थ्रू अ क्रिस्टल। जब एक्सरेज क्रिस्टल्स के पास से गुजरते हैं तो कौन सा फिनोमिना देखा जाता है? डिफ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर एक्सरेज क्लासिफाइड एज। कौन सी टाइप हैं जो एक्सरेज को क्लासिफाई करती हैं? जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी एक्सरेज जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये हमारा जो है ना वो पहला क्वेश्चन है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, पोलराइजेशन शोज। पोलराइजेशन क्या शो करता है? पोलराइजेशन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। ओनली ट्रांसवर्स वेव्स लाइक लाइट कैन बी पोलराइज्ड बिकॉज पोलराइजेशन इन्वॉल्व्स ऑसिलेशंस इन डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन में व्हाट इज कॉमन यूज ऑफ पोलराइज्ड लाइट? Reducing glare is the common use of polarized light. What type of waves cannot be polarized? Longitudinal waves cannot be polarized. Just wait a while. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ बाद में कॉल कीजिएगा। ओके बेटा, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीज मैग्निफिकेशन यूजिंग। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है उसकी हम मैग्निफिकेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? दो कन्वेक्स लेंस को यूज करके। रिलेटेड क्वेश्चन में आ जाए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आई पीस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आई पीस जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इसका जो रीजन होता है या इसका पर्पस जो होता है, किसी भी इमेज को मजीद बड़ा करना, मजीद मैग्नीफाई करना। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है इसका मतलब होता है इनिशियल मैग्नीफाइड इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का काम होता है। आई पीस का काम होता है उस इमेज को, जो मैग्नीफाइड इमेज है, उसको मजीद बड़ा करके दिखाना। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ये होती है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ये होती है। और स्पीड ऑफ लाइट को हम किस से जाहिर करते हैं? सी से जाहिर करते हैं। ये कुछ आप चीज़ें देख लीजिएगा। वैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट चली जाती है। अगर स्पीड ऑफ साउंड पूछी जाए तो वैक्यूम में से ये नहीं गुजरती। स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में से नहीं गुजरती, ये आपको कंफर्म होना चाहिए और इसका आइडिया आपको होना चाहिए। क्यों नहीं गुजरती? क्योंकि साउंड वेव्स होती हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। लाइट वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है,
ओके, फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो बेटा किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक प्रिंसिपल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी प्रिंसिपल पे अमल करती हैं फाइबर जो ऑप्टिक्स होती हैं। ओके, सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंड क्वेश्चन 2 है व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट इज नॉट एट द करेक्ट एंगल इन फाइबर ऑप्टिक्स। जब एंगल करेक्ट एंगल पे ना हो, जब जो लाइट है वो करेक्ट एंगल पे ना पड़े इन फाइबर ऑप्टिक्स, तो क्या होता है? लाइट इज इन्फ्रेक्टेड आउट ऑफ द फाइबर। ठीक है, फाइबर से इन्फ्रेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर। स्पेक्ट्रोमीटर बेटा वेवलेंथ और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए यूज होता है। बाकी एक्सप्लेनेशन को आपने इसके खुद पढ़ लेना है, बट एक्सप्लेनेशन को सर क्या 2 से 3 दिनों में आप हमें एफएनएस की तैयारी करवा सकते हैं? यस, मैं आप लोगों को बेटा 2 से 3 दिन के अंदर तैयारी करवा सकता हूं, अगर वो आप 2 से 3 दिन पूरे एफएनएस के लिए दे दें। बेटा इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एडब्ल्यू का एक लेक्चर, एडब्ल्यू का मतलब है आर्मी एग्जाम एक्सट्रैक्ट, और इसका एक लेक्चर आपको मिलेगा। इस एक लेक्चर में 800 से 1000 एमसीक्यूज हो सकते हैं। उसके बाद बेसिक नॉन वर्बल के आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि नॉन वर्बल पोर्शन ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी बेटियां फेल होती हैं। सो नॉन वर्बल के पहले 3 पोर्शंस मिलेंगे, फिर स्पेशल नॉन वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे। एट द एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इंग्लिश और उर्दू दोनों में होता है, दैट इज वाई हम इंग्लिश और उर्दू में एक आपको स्पेशल लेक्चर ये प्रोवाइड करेंगे। एंड आफ्टर दैट 2 लेक्चर्स आपको वर्बल के लिए स्पेशल प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बेटा सारे के सारा जो एक पैकेज बना दिया है, और इस पैकेज के बाद इंशाल्लाह आप उन कैंडिडेट्स को कंप्लीट करोगे जो कि 2-3 महीनों से तैयारी कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर इन आर्मी और अपना टेस्ट पास करना चाहते हो, इस पैकेज को आप बाय कर सकते हो। ये फुल्ली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उसी दिन जब आप फी पे करोगे आपको, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, इसकी फी है 3200। ओके, आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर इन फिजिक्स। फिजिक्स में स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मालूम करना, उसको एनालाइज करना। और व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर डिप्रेसिस लाइट, डिस्पर्स लाइट, सॉरी, स्पेक्ट्रोमीटर का कौन सा कंपोनेंट है जो लाइट को डिस्प्रेस करता है? दैट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और इसके लिए आपको फार्मूला भी आना चाहिए। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला आता है आप लोगों को, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यस, ओके। फ्रिंज स्पेस, आपको मजीद आपको फ्रिंज स्पेसिंग का बेटा फार्मूला आना चाहिए। फ्रिंज स्पेसिंग के बाद इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल भी आ सकता है फ्रिंज स्पेसिंग के, सो आपको वो भी आना चाहिए। ये यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू, जब गैस के मॉलिक्यूल्स गैस कंटेनर के साथ या कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब। बॉयल्स लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज। तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम एंड प्रेशर एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड इसी तरह ये वाइस वर्सा चलते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा कहता है हीट इज इक्वल टू वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। हीट बराबर होती है वर्क और इंटरनल एनर्जी के। एक्सप्लेनेशन साथ में नीचे एडिट कर दी गई है। रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फार्मूला है वो ये है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू इसमें वर्क है, डेल्टा यू इसमें इंटरनल एनर्जी है, Q इसमें हीट है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। वैसे इसके 2 लॉज हैं, 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी आपको आना चाहिए। एक इसका 0 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वो भी आपको आना चाहिए, जो कंप्लीट कोर्स में गर्ल्स उन्होंने पढ़ा होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद irreversibility and entropy increase. The second law of thermodynamics explains the process
in an isolated system tend to increase disorder or entropy and that heat always flow from hot to cold naturally. ठीक है जी. और सेकेंड लॉ के मुताबिक इंट्रोपी जो है ना हमेशा इंक्रीज कर रही है एनवायरनमेंट में. ये आसान सी एक स्टेटमेंट याद रख लेना. ओके. और इसका क्वेश्चन है व्हाट डज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाई अबाउट एनर्जी फ्लो. तो उन्होंने कहा जी हीट जो है ना वो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, यानी बराबर करने के लिए ना अपना टेम्परेचर ये फ्लो करती है और अपने आप को बराबर कर लेती है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है या स्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं. ओके. और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम. दैट इज एंट्रोपी. और एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज कर रही है सिस्टम की. नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज. एक पर्सन है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक कर सकता है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे. उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे. पॉलीग्लॉट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. व्हाट इज द टर्म ऑफ अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस. बाइलिंगुअल. व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु स्पीक्स 3 लैंग्वेज. ट्राइलिंगुअल. ये आपको बताना चाहिए. If X is 3 years old and his sister is 3 times and old, what will be her age when he is 8? क्वेश्चन को समझो, वर्बल का ये क्वेश्चन है. उन्होंने कहा if X is 3 years old, X है उसकी एज कितनी है 3 years old, और जो उसकी सिस्टर है वो 3 times है. S सिस्टर को हम जाहिर कर लेते हैं. सिस्टर 3 times older है X से. एक्स की एज 3 है तो सिस्टर की एज 9 हो गई. यस. तो जब एक्स 3 से 8 का हुआ, कितने सालों के बाद हुआ. 5 सालों के बाद. तो 5 साल इधर भी ऐड कर दो, 9 में 5 जमा करोगे 14 साल की हो जाएगी सिस्टर. सिंपल. ये नीचे 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपकी असाइनमेंट आप समझो, इनको आप एज एन असाइनमेंट लो और अपनी असाइनमेंट हल करो. ओके. कंप्लीट द सीरीज A4 C6 E8. सबसे पहले तो आप देखें कि सीक्वेंस क्या चल रहा है. A C E. नंबर नहीं, अभी आपने जस्ट सीक्वेंस देखना है. A B छोड़ दिया, C D छोड़ दिया, E. आगे हम क्या करेंगे, F छोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा G. पहली चीज तो क्लियर हो गई कि ABC में G आएगा. अब आ जाओ नंबर पे. 4 6 8 आगे 10 आएगा. G 10. ये हमारा आंसर हो गया बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज. A2 C4 E6. वही काम आपने करना है G8. नेक्स्ट क्वेश्चन है B D F. अब जो जो अल्फाबेट छोड़े हुए ना मैंने उसकी एक सीरीज बना दी है, ये आपने खुद हल करना है. ये भी आप लोगों की असाइनमेंट है. असाइनमेंट बेटा अगर आप छोड़ दोगे आपको बड़ी मुश्किल होगी. असाइनमेंट नहीं आपने छोड़नी. ओके. ओके. कंटिन्यू द सीरीज. 66 63 57 47. नेक्स्ट क्या आएगा. सबसे पहले देखिए 66 और 63 में क्या कॉमन है जी. सॉरी क्या निकाला, -3 किया. फिर 63 में से क्या माइनस किया, 6 माइनस किया तो 57 आ गया. फिर 57 में से क्या माइनस किया, -10 किया तो 47 आ गया. अब 47 में से हम क्या माइनस करेंगे. अब देखें पहले 3 में 3 ऐड किए -6, 6 में 4 ऐड किए 10, अब 10 में 5 ऐड करेंगे 15, इधर -15 हम करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जवाब आ जाएगा दैट इज 32. 32 आ गया. अगर फर्ज करो 32 भी दिया होता तो फिर जवाब क्या होता. अगर 32 भी दिया होता तो हम 32 में से 15 जमा 6 21 -21 करते और हमारा जवाब क्या आ जाता 11. ओके. सो इस तरह से ये सीरीज चल रही है और आप इसी तरह से सीरीज को करोगे. नेक्स्ट 2 सीरीज आपकी असाइनमेंट है, आपने इस असाइनमेंट को अच्छे से करना होगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें और उसकी फी वगैरह पे करके आप ऐड हो सकते हैं. देन आप AEE करें, स्पेशल लेक्चर्स और AEE करें.
स्पेशल लेक्चर्स और AEE करें बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, ऑड मैन आउट, एप, चिंपैंजी, बाबून, पांडा। ये बेटा 4 आपको पॉइंट्स दे दिए गए, 4 ऑप्शंस दे दिए गए। इनमें से आपने ऑड मैन बताना है। एप, चिंपैंजी, बाबून ये सारे के सारे बंदरों की किस्में हैं। पांडा जो है ये बंदर की किस्म नहीं है। नीचे जो रिलेटेड क्वेश्चन 1 है, डॉग, वुल्फ, फॉक्स, कैंगरू। अब डॉग, वुल्फ, फॉक्स कौन से जानवर है और कैंगरू एक अलग जानवर है। कैंगरू के पास एक थैली सी बनी होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रखती है, बाकी किसी के पास भी नहीं बनी होती। टाइगर, लेपर्ड, लायन, एलिफेंट। टाइगर, लेपर्ड, लायन एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, कैट फैमिली। एलिफेंट अलग है, तो एलिफेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ स्लिट सेपरेशन इज हाफ्ड। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में फर्ज करो ये वो स्लिट है और स्लिट को वो कहते हैं हाफ कर देते हैं, तो एंड स्क्रीन डिस्टेंस डबल्ड, और जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो डबल कर देते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फ्रिंज विड्थ, तो जो फ्रिंज विड्थ होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। इसको रट लो, जो मर्जी करो, ये पेपर में आएगा। ओके, व्हाट हैपन्स टू द फ्रिंज विड्थ इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट सिर्फ डबल हो जाए तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ डबल हो जाएगी। अगर स्क्रीन का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए, डबल नहीं किया जाए, तो फ्रिंज विड्थ फिर हाफ हो जाएगी। ये 3 तरह की मैंने सिचुएशंस दे दी, ये तीनों तरह की सिचुएशंस पेपर में पूछी जा रही हैं, सो आपने ये तीनों तरह की सिचुएशंस करनी है। व्हाट इज यूज्ड इन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO, ठीक हो गया। और रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडा लाइम रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन बनता है। व्हाट इज द रिएक्शन टाइप व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, तो इसे बेटा कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, ये तीनों तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लेने हैं। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर ऑन अर्थ। अर्थ पे जो मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर है वो कौन सा है, दैट इज सेलुलोज, दैट इज सेलुलोज। What type of polymer is cellulose? This is polysaccharide, ठीक है, this is polysaccharide. Related question 2 है, in which organisms is cellulose most commonly found? Plants में cellulose जो है ना वो most commonly पाया जाता है। If embryo is implanted in ovary, which hormone is secreted? तो इसके लिए 2 तरह के हार्मोन्स हैं, एक तो ये HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, एक ये है। दूसरा, अगर ये ना हो तो प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर होगा। नीचे रिलेटेड क्वेश्चन 1 है, व्हाट हार्मोन डज द कॉर्पस ल्यूटम सीक्रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन। व्हाट डज HCG डू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मेंटेन करता है जी कॉर्पस ल्यूटम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को रिलीज होने में ये मदद करता है HCG जो होता है। ओके, व्हाट इज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग का बेटा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बोथ बी प्रिसाइजली मेजर्ड एट द सेम टाइम। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एट द सेम टाइम हम मेजर नहीं कर सकते प्रिसाइजली। पहली चीज, इसका फार्मूला ये है, और ये किसने दिया था जी, ये वर्नर हेजनबर्ग ने दिया था। ओके, व्हाट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसको भी आपने गौर से पढ़ लेना है। ओके बेटा, तो ये हमारा आज का लेक्चर था अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने बड़ी खूबसूरती से डिस्कस कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 16 कैंडिडेट्स जो पास हुई हैं उनमें से तकरीबन 11 कैंडिडेट्स हमारे कंप्लीट कोर्स में से थी। एक कैंडिडेट ने मुझे यूट्यूब से आके बताया कि सर मैं पास हुई हूँ, और 2-3 कैंडिडेट्स हमारे क्विक कोर्स से थी। रैपिड से अभी तक कोई भी कैंडिडेट हमारी 8 सितंबर को कोई भी टेस्ट देने नहीं गई, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास किया। जो कैंडिडेट्स फेल हुई हैं उनकी मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। मेरे जहन से सेंटर स्किप हो गया। एक लड़की थी, वो कह रही थी सर मैंने, आप ऐसा समझ लें कि अभी 30 क्वेश्चन एकेडमिक के किए थे, मेरा टाइम ख़त्म हो गया,
मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि टाइम जो है ना वो मुझे कम दिया गया है और ये होता है। इसे मैं हमेशा बैड लक के नाम से कहता हूँ। कुछ बैड लक्स ऐसी होती हैं जो बच्चों के साथ होती हैं ड्यूरिंग टेस्ट। उनके कंप्यूटर का टाइम डबल डबल आगे जा रहा होता है और उनको महसूस भी नहीं हो रहा था, एट द एंड वो फेल हो जाती हैं। एक मेरी लड़की आके कह रही थी कि उसको तो चलो, वो कह रही थी मेरे पेपर में, पेशावर से वो एक लड़की थी, 8 सितंबर को उसका टेस्ट था और मैं उसको अच्छे से वो कह रही थी कि आपने मुझे अच्छे से गाइड ही नहीं किया। कोई कोर्स की थी एंड ठीक है, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर कोई बेटी ये समझती है कि मैंने उसे अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, मे बी इट माइट बी पॉसिबल। सो ये कुछ गर्ल्स के एक्सपीरियंस थे और ये कुछ क्वेश्चंस थे। इनको बेटा आपने अच्छे से करके जाना है, इंशाल्लाह टेस्ट पास करके आना है। और अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर अपने टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, हमारा ऑफिशियल नंबर 0306689208 आपके सामने है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। हमारा कोर्स स्पेशल किस्म का आपको मिल जाएगा, आप उससे तैयारी कर लेना, आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका टेस्ट पास हो जाएगा। अगर आप टेस्ट पास कर चुके हैं तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और इंटरव्यू की प्रिपरेशन वाले ग्रुप में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से हमारी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी फॉर रेफिनेस। थैंक यू। और इसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इंटरव्यू की। थैंक यू सर।